हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। दामाद ने सास को गोली मार दी। तेलंगाना के हनमकुंडा में वाकया। दामाद ने गोली मारकर अपनी सास को कत्ल कर दिया। ये वाकया रियासत तेलंगाना के जिले हनमकुंडा में पेश आया। मुत्तहदा जिले आदिलाबाद के मंचरियाल से ताल्लुक रखने वाला प्रसाद रामागुंडम कमिश्नरेट के कुत्ताकोटा पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था। इसका अपनी सास से रकमी लेन देन के मसले पर झगड़ा था। आज वो अपनी बीवी के साथ सास के मकान वाक़े गुंडला संगाराम पहुंचा। बातचीत के दौरान कांस्टेबल ने बंदूक निकालकर अपनी सास कमलम्मा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहां मौजूद मकतूल खातून के रिश्तेदारों ने पुलिस कांस्टेबल की पिटाई कर दी, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गया। इसे इलाज के लिए वरंगल के MGM हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद समेत 22 कलेक्टर्स और दीगर पुलिस ओहदेदारों के अचानक तबादले। मुशर्रफ अली फारूकी भी शामिल। इलेक्शन कमीशन ने रियासत तेलंगाना के कई कलेक्टर्स, कमिश्नर पुलिस और SPs के तबादले कर दिए हैं। रंगारेड्डी कलेक्टर हरीश, मिर्चल कलेक्टर उमय कुमार, यादाद्री कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी, निर्मल कलेक्टर वरुण रेड्डी, हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद, वरंगल के CP रंगानाथ, निजामाबाद CP V सत्यनारायणा, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी कमर्शियल टैक्स कमिश्नर TK श्रीदेवी, एक्साइज डायरेक्टर मुशर्रफ अली के साथ संगारेड्डी SP रमना कुमार, कामारेड्डी SP श्रीनिवास रेड्डी और दूसरे भी शामिल है। विक्रम सिंह मान हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। हैदराबाद के इंचार्ज कमिश्नर पुलिस के तौर पर विक्रम सिंह मान को मुकर्रर किया गया है। वाज़ेह है कि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से कई सीनियर पुलिस ओहदेदारों, जिले कलेक्टर्स और SPs के अलावा दिगर ओहदेदारान के तबादलों के अहकाम जारी किए गए थे। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया, इनमें कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद भी शामिल है। इनके तबादले के फौरी बाद हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस के तौर पर इंचार्ज की जिम्मेदारी विक्रम सिंह मान सीनियर पुलिस ओहदेदार को सौंपी गई है। जिन ओहदेदारों का तबादला किया गया है, इनकी जगह नए ओहदेदारों को मुकर्रर करने के लिए एक पोस्ट के लिए 3 ओहदेदारों के नामों की फेरिस्त जुमेरात की शाम तक रवाना करने की इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है। इम्कान है कि ये फेरिस्त मिलने के बाद मुस्तकिल तौर पर किन ओहदेदारों को मुकर्रर किया जाएगा, इस सिलसिले में वाज़ेह सूरत हाल सामने आ जाएगी। तेलंगाना के नागर कर्नूल की 6 साला शाजमीन की डेंगू बुखार से मौत, इलाज पर 18 लाख रुपए खर्च। तेलंगाना के नागर कर्नूल जिले मुस्तकिर से ताल्लुक रखने वाली 6 साला शाजमीन की डेंगू से मौत हो गई। गुज़िश्ता रात शाजमीन हैदराबाद के जुबली हिल्स के रेनोबो चिल्ड्रन अस्पताल में इलाज के दौरान फौत हो गई। बताया जाता है कि नागर कर्नूल के राहत नगर कॉलोनी के लैब टेक्नीशियन मोहम्मद शाकिर की बेटी शाजमीन को एक हफ्ता पहले बुखार आया था, जिसके नतीजे में एक प्राइवेट क्लिनिक में टेस्ट करवाए गए और इसमें डेंगू बुखार की तशखीस हुई। इन्हें हैदराबाद के रेनोबो अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन वहाँ ज़ेर इलाज शाजमीन का इंतकाल हो गया। मतूफी के वालिद शाकिर ने अपने दुख का इजहार किया कि एक हफ्ते के इलाज के लिए 18 लाख रुपए रिश्तेदारों और साथियों से बदल लिए थे। इसके बावजूद बच्ची सेहतयाब नहीं हुई। शाजमीन शांति निकेतन स्कूल में पहली जमात में पढ़ रही थी। अखिलती इदारों की कारकर्दगी से चीफ मिनिस्टर मुतमईन नहीं, इसकी बात पर रिपोर्ट तलब। चीफ मिनिस्टर और BRS सरबराह के चंद्रशेखर राव ने महकमा अखिलती बहबूद और अखिलती इदारों की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और इस सिलसिले में तफसीली रिपोर्ट तलब की है। असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में यह बात मुश्तरका तौर पर सामने आई है कि मुजव्वज़ा चुनाव में मुस्लिम राय दहिंदों का रुझान BRS के हक में नहीं है, क्योंकि वादों की अदम तकमील और इसकी बात पर मौसर अमल आवरी न होने की वजह से मुसलमानों में नाराजगी पाई जाती है। बावसूख ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों की नाराजगी के बारे में जब वजूहात जानने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि BRS के मुस्लिम कायदीन और सरकारी ओहदों पर फाइज मुस्लिम नुमाइंदे रियासत में मुसलमानों का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहे। चीफ मिनिस्टर को बताया गया कि गुज़िश्ता 10 सालों में अखिलती बहबूद पर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए, लेकिन स्कीमात पर अमलावरी में शफाफियत की कमी रही, जिसकी वजह से मुस्तहिक मुस्लिम खानदान हुकूमत की स्कीमात के फवायद से महरूम रहे। ओहदेदारों ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता 7 बरसों में अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की कारकर्दगी ठप रही और बैंक से मरबूत सब्सिडी स्कीम के लिए 2 मरतबा तकरीबन 5 लाख दरख्वास्तों की वसूली के बावजूद हकीकी दरख्वास्त गुजार इमदाद से महरूम रहे। इलेक्शन से ऐन पहले हुकूमत ने दलित बंधु की तर्ज पर BC और मुस्लिम बंधु स्कीमात के तहत गरीबों के लिए 7% सब्सिडी के जरिए 1 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया और 2 मराहिल में इमदादी रकम की तकसीम अमल में आई। इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के लिए मौसूला दरख्वास्तों में खुरानंदाजी के जरिए इंतखाब का दावा किया गया, लेकिन अरकान असेंबली की सिफारिश करदा अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल किए गए। इमदाद की तकसीम के लिए अरकान असेंबली से फहरिस्त तलब की गई थी। चीफ मिनिस्टर के करीबी ज़राए ने बताया कि अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से इमदादी स्कीम और खवातीन को सिलाई मशीन की तकसीम में मुबैना बेकायदगियों की चीफ मिनिस्टर से कई वज़रा और अरकान असेंबली ने शिकायत की। उनका कहना था कि अज़ला में मुसलमानों की BRS से नाराजगी की असल वजह कॉरपोरेशन की स्कीमात में बेकायदगियाँ हैं। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने तमाम अखिलती इदारों पर फाइज अफराद की कारकर्दगी की भी तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है।
स्कूल कॉलेज को दशहरे की छुट्टियां। रियासत के सरकारी और खानगी स्कूल को जुमे से दशहरे की तातीलात होंगी। तालीमी साल 2023-24 के लिए महकमा स्कूली तालीम की जानिब से ऐलान करदा तालीमी कैलेंडर के मुताबिक 25 अक्टूबर तक स्कूल्स को 13 दिन की दशहरे की तातीलात होंगी। 26 अक्टूबर को स्कूल्स दोबारा खुल जाएंगे। जूनियर कॉलेजेस को 19 से 25 अक्टूबर पहली मीकाती तातीलात होंगी और जूनियर कॉलेजेस 26 अक्टूबर से खुल जाएंगे। पुलिस के लिए गौ रक्षा दल की सरगर्मियां 22 से तशवीश। इलेक्शन के पेश नज़र खास तबके को निशाना बनाने की कोशिश। दौलत, शराब, नफरत और खौफ के माहौल से पाक मुनसिफाना इलेक्शन की कोशिशों में मसरूफ रियासती पुलिस को अब एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चूंकि गौ रक्षा दल ने इलेक्शन के पेश नज़र एक नए अंदाज में अपनी मुहिम का आगाज कर दिया है और गौ का नारा दोबारा बुलंद कर दिया है। जो गौ को बचाएगा हम उसको लाएंगे का नारा बुलंद करते हुए मुहिम का अमलन आगाज कर दिया गया है। आमतौर पर गौ रक्षा ईद उल अजहा के मौके पर सरगर्म होते हैं, लेकिन असेंबली इलेक्शन से पहले इनकी सरगर्मियां तशवीश का सबब बनी हुई है। हर मरतबा किसी न किसी अंदाज से इंतखाबी अमल को एक अलग शक्ल देने की कोशिश की जाती है। उमूमन नफरत अंगेज बयानात और पैगामात से एक खास ग्रुप को निशाना और एक खास तबके को रागिब करने के इक़दाम होते रहते हैं, लेकिन अचानक गाय बचाने का नारा सियासी हल्कों में भी बेचैनी का सबब बना हुआ है। तेलंगाना गौ रक्षा दल के सदर कालू सिंह ने इस नारे को बुलंद किया है और दल के अफराद से इस मुहिम में सरगर्म रोल अदा करने की हिदायत भी जारी कर दी है। गुज़िश्ता रोज गौ रक्षा दल की जानिब से मवेशियों को मुंतकिल करने वाले ट्रक्स को रोका गया था और उन मवेशियों यानी बड़े जानवरों को पुलिस ने गौशाला मुंतकिल किया था। शामिरपेट इलाके में गाड़ियों को रोकने के बाद कालू सिंह ने तमाम कारकुनों को हिदायत दी है कि वो गौकशी को रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करें और कालू सिंह ने हुकूमत तेलंगाना पर तनकीद करते हुए हुकूमत को गौकशी पर पाबंदी आयद करने में नाकामी का इल्जाम लगाया और कहा कि अब गौ रक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वो गौकशी को रोके। कालू ने गौकशी करने वालों को सख्त गिर नताइज का इंतबाह दिया। बतकम्मा फेस्टिवल, खुसूसी बसें चलाने तेलंगाना आरटीसी का ऐलान। फूलों के त्यौहार बतकम्मा के पेश नज़र तेलंगाना आरटीसी की जानिब से खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। मैनेजिंग डायरेक्टर तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी TSRTC VC सज्जनार ने कहा कि बतकम्मा और दशहरा त्यौहारों में आवाम के हुजूम के पेश नज़र आरटीसी की जानिब से इस महीने की 22 तारीख तक 5265 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस मौके पर मुसाफिरों को नकद इनामात दिए जाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस महीने की 21, 22, 23, 28, 29 और 30 तारीख को मुसाफिर अपने टिकटों की पुष्ट पर तफसीलात लिखकर बस स्टैंड पर ड्रॉप बॉक्स में डालें। इसके जरिए 10 अफराद का इंतखाब किया जाएगा। हर इलाके में नकद इनामात दिए जाएंगे। आईसेट खुसूसी मरहले की काउंसलिंग शेड्यूल हुआ जारी। MBA और MCA में एडमिशन के लिए आईसेट 2023 खुसूसी मरहले की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है। 16 अक्टूबर को रजिस्टर उम्मीदवारों के सर्टिफिकेट्स की जांच की जाएगी। ये उम्मीदवार 16 और 17 अक्टूबर को वेब ऑप्शंस का इंतखाब कर सकते हैं। 20 अक्टूबर से पहले उबूरी तौर पर सीटों का अलॉटमेंट किया जाएगा और ऐसे उम्मीदवार जिन्हें सीटों के अलॉटमेंट के अहकाम हासिल हुए हैं इन्हें 20 से 29 अक्टूबर के दरमियान वेबसाइट पर सेल्फ रिपोर्ट और फीस की अदायगी करनी चाहिए। बादशाह तलबा को 30 और 31 अक्टूबर के दरमियान अलॉट करदा कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। YSR कांग्रेस तेलंगाना पार्टी ने रियासत के 119 हलकों से मुकाबला करने का ऐलान कर दिया। YSR तेलंगाना पार्टी यानी YSRTP ने तेलंगाना भर में 119 हलकों से इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में पार्टी के सदर YS शर्मिला ने पार्टी की रियासती सतह की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया। शर्मिला ने पोलरू हल्के से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। शर्मिला ने लीडरों को पार्टी के B फॉर्म के लिए दरख्वास्त देने का मशवरा दिया। इसराइल हमास जंग के दरमियान हिंदुस्तान की कई रियासतों में अलर्ट, जुमे के पेश नज़र खास एहतियात। हमास के जरिए इसराइल पर हमला और फिर इसराइल के ऐलान जंग ने पूरी दुनिया में एक खलबली पैदा कर दी है। खुसूसन मुस्लिम तबका इसराइल से नाराज़ है और फ़लस्तीन को लेकर हमदर्दी का जज्बा रखता है। इसके पेश नज़र सभी की निगाहें 13 अक्टूबर यानी जुमे पर मरकूज़ हैं, क्योंकि जगह जगह नमाज जुमे के बाद इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे हो सकते हैं। हिंदुस्तान में भी 13 अक्टूबर को जुमे के पेश नज़र कई रियासतों में अलर्ट वाला माहौल है और खुसूसी एहतियात किए जाने का फैसला किया गया है। मगरबी एशिया के कई ममालिक में जुमे को एहतजाजी मुजाहिरे किए जाने का इम्कान है। हिंदुस्तान में मुमकिन मुजाहिरों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली, NCR, तेलंगाना, केरला, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर और कर्नाटका वगैरह रियासतों में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। मरकजी हुकूमत के भरोसेमंद जराये का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसराइल हमास जंग के शुरू होने के बाद से ही मुल्क में सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट हैं। दिल्ली, NCR और दूसरी रियासतों में जुमे के रोज खुसूसन नमाज जुमा के बाद खास एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। नमाज के बाद लोगों को किसी एक जगह पर जमा नहीं होने दिया जाएगा और किसी भी तरह के एहतजाजी मुजाहिरे से मना किया जाएगा। इस दरमियान दिल्ली पुलिस ने इसराइली सफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। चांदनी चौक इलाके में भी पुलिस के जरिए निगरानी रखी जा रही है। सरकारी रिहाइश के बाहर इजाफी पुलिस की तैनाती भी की गई है। नई दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में यहूदियों की इबादतगाह जबाल हाउस पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस हादसा, महलूकीन को 10 लाख और जख्मियों को 50,000 का मुआवजा। कामाख्या के लिए शुरू की गई स्पेशल ट्रेन के पटना दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर दानापुर डिवीजन के रघुनाथपुर स्टेशन के करीब कल रात आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या जाने वाली
12506 नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के हादसे के बाद रेलवे जंगी पैमाने पर कार्रवाई कर रहा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर तरुण प्रकाश और दानापुर डिवीजन के डिविजनल रेलवे मैनेजर जिनित कुमार चौधरी दीगर अफसरान के साथ मौके पर मौजूद हैं। हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई टीम भी जाए हादसे पर पहुंच गई है। दिल्ली और कोलकाता के सीनियर रेलवे हुक्काम तहकीकाती रिपोर्ट वजारत को पेश करेंगे। चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर वीरेंद्र कुमार ने बताया कि इस बदकिस्मत वाक़े में 4 मुसाफिरों की मौत हो गई, 4 मुसाफिर शदीद जख्मी और 26 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए हैं। रेलवे इंतजामिया ने इस नाखुशगवार वाक़े में जाँ बहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन को फीकस 10 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया रकम दी है। इसके साथ ही हादसे में जख्मी मुसाफिरों को 50,000 रुपये बतौर एक्स ग्रेशिया दिया गया है। नरेंद्र मोदी इसराइल की हिमायत में और कांग्रेस फलस्तीनियों के साथ। इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी जंग के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इसराइल की हिमायत की है, वहीं कांग्रेस फलस्तीन की तायद में खड़ी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने इसराइली हममनसब बिन्यामिन नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ते में हमास के साथ जारी लड़ाई में एक बार फिर इसराइल की हिमायत का इयादा किया। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा कि मैंने फ़ोन कॉल और इसराइल की ताज़ा सूरत हाल से वाकिफ कराने पर बिन्यामिन नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया। इस मुश्किल घड़ी में भारत के अवाम इसराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। भारत हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। ये दूसरा मौका है जब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इसराइल पर हमले की मजम्मत की और इसराइल का साथ देने का ऐलान किया। क़ब्ल अज़ी हफ्ते को उन्होंने इसराइल में हमलों की मजम्मत की थी और इसराइल के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। इधर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस पार्टी ने फलस्तीनी अवाम के हुकूक़ की हिमायत का ऐलान किया है। इसका मौक़िफ़ वज़ीर-ए-आज़म के मौक़िफ़ के बिल्कुल उलट है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पीर को एक करारदाद मंजूर करते हुए मशरिक़ी वस्ता में छिड़ी जंग पर इजहार अफसोस किया और फलस्तीनी अवाम को पार्टी की देरीना हिमायत के मौक़िफ़ का इयादा किया। बयान के मुताबिक CWC फलस्तीनी अवाम के ज़मीन खुद मुख्तारी और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के हुकूक़ के लिए अपनी देरीना हिमायत का इयादा करती है। सरकारी स्कूलों के बच्चों को हर महीना 1500 रुपये तक का वजीफा, प्रियंका गांधी ने कहा। मध्य प्रदेश इलेक्शन में कांग्रेस ने बड़ा दाव लगाया है। मुंडला में रैली से खिताब करते हुए प्रियंका गांधी ने कई बड़े ऐलानात किए हैं। उन्होंने अवाम से वादा किया है कि हम तमाम ऐलानात को पूरा करेंगे। उन्होंने कबायलियों से वादा किया है कि छत्तीसगढ़ की तरह हम MP में भी टंडुपति जमा करने वालों को फी बोरी 4000 रुपये देंगे। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने जिस गेम चेंजर का ऐलान किया है, इसका नाम पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 500 रुपये से 1500 रुपये तक की रकम दी जाएगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारी हुकूमत पहली से 8वीं जमात के बच्चों को हर महीने 500 रुपये देगी। इसके साथ 8वीं से 10वीं जमात तक के बच्चों को हर महीना 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 11वीं से 12वीं तक के बच्चों को हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। पासवर्ड के बजाय पास की लीजिए, अब पासवर्ड का दौर गया, अब पास की का दौर आ गया। मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने सारिफिन के लिए एक नया फीचर मुतारिफ कराना शुरू किया है, जिसमें अब सारिफिन को पासवर्ड के बजाय पास की से अपने अकाउंट लॉगिन करने की सहूलत मैसर होगी। वेबसाइट दीवेरेज के मुताबिक गूगल अब अपने सारिफिन के पासवर्ड को खत्म करके पास की सहूलत मुतारिफ करवा रहा है, जिसके बाद एक तेज, महफूज और बगैर पासवर्ड के सारिफिन अपने पिन, फेस लॉक या फिंगरप्रिंट से अपने अकाउंट तक रिसाई हासिल कर पाएंगे। 10 अक्टूबर से गूगल सारिफिन को गूगल अकाउंट्स तक रिसाई हासिल करने के लिए पास की बनाने का कहा जा रहा है। जहां गूगल मुस्तकबिल के लिए पास की को पूरी दुनिया में लॉगिन करने का स्टैंडर्ड बनाने के लिए सोच रहा है। वहीं कंपनी का कहना है कि पासवर्ड अब भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगे, यानी सारिफिन के पास ये इख्तियार होगा कि वो अपने गूगल अकाउंट को रिवायती पासवर्ड से चलाना चाहते हैं या उसके बजाय पास की का ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं। सीढ़ियां चढ़ने से दिल की बीमारियों में कमी का इम्कान, तहक़ीक़ में हुआ इंकशाफ। बरतानवी माहिरीन की जानिब से की जाने वाली तवील और जामे तहक़ीक़ से मालूम हुआ है कि डेली 50 सीढ़ियां चढ़ने वाले अफराद में जानलेवा साबित होने वाले अमराज़ क़ल्ब कम होने के इम्कानात नुमाया कम हो जाते हैं। तिब्बी जरीदे में शाया तहक़ीक़ के मुताबिक माहिरीन ने 4.5 लाख से ज़ायद अफराद पर तहक़ीक़ की और 12.5 साल तक उनकी सेहत और उनमें पैदा होने वाली बीमारियों का मुताला किया। माहिरीन ने जब तहक़ीक़ शुरू की तब उनमें कोई बीमारी नहीं थी और तहक़ीक़ के 5 साल बाद उनकी सेहत का जायज़ा लेने के बाद 12.5 साल बाद दोबारा उनकी रिपोर्ट्स करने के बाद इनमें पैदा होने वाली बीमारियों के नताइज अक्स किए। नताइज से मालूम हुआ है कि 12.5 साल बाद 70,000 के करीब अफराद में दिल की मुख्तलिफ बीमारियों की तशख़ीस हुई, जबकि 10,000 से ज़्यादा अफराद में फालिज की तशख़ीस भी हुई। माहिरीन ने तमाम रज़ाकारों के टेस्ट करने के बाद उनके तर्ज ज़िंदगी और मामूलात का भी जायज़ा लिया और नतीजा अक्स किया कि जो अफराद डेली 50 सीढ़ियाँ चढ़ते रहे, इनमें अमराज़ क़ल्ब, शरियानों में खून जमने और फालिज होने के इम्कानात कम हो गए। माहिरीन के मुताबिक डेली 50 सीढ़ियाँ चढ़ने वाले अफराद में अमराज़ क़ल्ब यानी दिल की बीमारियाँ, खून जमने और फालिज की बीमारियाँ होने के इम्कानात 20% तक कम हो जाते हैं। नताइज से मालूम हुआ है कि जो डेली सीढ़ियों की 5 मंजिलें चढ़ते हैं, उनके मुकाबले में उन अफराद में अमराज़ क़ल्ब होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं जो सीढ़ियाँ चढ़ने से गुरेज करते हैं। माहिरीन के मुताबिक सीढ़ियाँ चढ़ना सख्त वर्जिश की तरह काम है, जिससे इंसान का मेटाबॉलिक बेहतर होता है, जो खून की तरसील को बेहतर बनाने में मुआविन साबित होता है। माहिरीन के मुताबिक सीढ़ियाँ चढ़ना हमवार ज़मीन में चलने के मुकाबले ज़्यादा मुश्किल होता है और सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जिस्म को हरकत में लाना पड़ता है, जो कि मजमूई तौर पर इंसान में खून की गर्दिश को बेहतर बनाने में मददगार होता है।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।